एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 48वां। श्री राग महला पंजवा मीन से गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। शरण पए प्रभ आपने गुरु हुआ कृपाल। गुरु की कृपा से व्यक्ति परमात्मा की शरण में आता है। गुरु कृपा करे तो व्यक्ति परमात्मा की शरण में आता है। गुरु फिर परमात्मा की शरण में आने का रास्ता बताता है। कब? जब वो कृपा करे। वो कृपा कब करेगा? आपके भाव को समझ कर करेगा। अगर आप भी वहां जाकर बैठ रहे हो, कृपा वो कहते हैं ना कि वर्षा तो हो ही रही है, वो झिमझिम पानी तो बरस ही रहा है। अब ये भीगने वाले पे है कि वो कितना भीग पाता है। उस पर वो अमृत वर्षा हो रही है, क्या वो उसमें भीग रहा है या छुप के दरवाजे बंद करके अंदर बैठ गया है? वर्षा होती रही और उसको खबर भी ना हुई। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि अमृत नाम तो बरस रहा है, लेकिन हमने अपने मन के दरवाजे बंद कर दिए, तो हम भीग ही नहीं पाए, हम उसका मजा ले ही नहीं पाए। कहीं ऐसा तो नहीं? अगर नहीं है तो फिर उस गुरु की कृपा कहाँ होनी है? जो भीगेगा फिर उस पर होगी, क्योंकि वही उसका मनन करेगा। फिर उसको बार बार गुरु के वचन उसके कानों से अंदर जाएंगे, बार बार वो मनन करेगा, वो उसको पिएगा और फिर प्रभु की शरण में पहुंच जाएगा। तो गुरु की कृपा से व्यक्ति परमात्मा की शरण में आता है। सतगुरु के उपदेशिए बिन से सरब जंजाल। सच्चे गुरु के उपदेश को मन में धारण करने के फलस्वरूप सुनना नहीं, वही हम जो बात कर रहे हैं कि अमृत तो बरस रहा है, क्या आप अपने मन तन को भिगो पाए? उस पर वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। एक एक गुरु की शरण में आया हुआ चेला ऐसा है, शिक्षक ऐसा है जो कि उसको सुन रहा है, लेकिन सुन ही सुन रहा है, उसके अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। उसने अपने मन के दरवाजे बंद कर रखे हैं। मन तक तो वो अमृत का नाम पहुंचा ही नहीं, अमृत नाम पहुंचा ही नहीं। दूसरी ओर वो शरणागत है, वो शिष्य है जो गुरु के वचनों को सुन रहा है, सब विचारों को स्थिर करके सुन रहा है, बार बार सुन रहा है, उसको अंदर लेके जा रहा है, उसकी उस वर्षा में भीग रहा है मन तन, और फिर वो उसको अपना भी रहा है। तो उसके फिर सभी जंजाल कट जाते हैं, क्योंकि अहंकार का भ्रम, अहंकार का रोग छट जाता है। सतगुरु के उपदेश को मन में धारण करने के फलस्वरूप सभी जंजाल कट जाते हैं। अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहार। व्यक्ति का हृदय राम नाम में लवलीन हो जाता है और प्रभु कृपा दृष्टि से उसका हृदय फिर खिल उठता है, क्योंकि अंदर अब विकार नहीं है, अंदर मैं मेरी नहीं रही, अंदर अब जो भेदभाव था ना वो समानता में बदल गया, जो क्रोध था वो क्षमा में बदल गई, जो शोषण करना था वो दया में बदल गया। हृदय खिल उठता है, अब समान भाव आ गया, अपने और पराई में समान भाव आ गया। अब सारा जगत अपना है। अब कर्म होंगे तो वो उपकर्म होंगे।
तो व्यक्ति का हृदय राम नाम में लवलीन हो जाता है और प्रभु कृपा दृष्टि से उसका हृदय खिल उठता है। मन मेरे सतगुरु सेवा सार, करे दया प्रभ आपनी, एक निमक न मन हो विसार रहाओ। हे मेरे मन, सतगुरु की सेवा ही सार तत्व है। सतगुरु की सेवा से ही बात बनेगी, क्योंकि वही हमें समझा सकता है कि आप किस गलत रास्ते पर हो और इस गलत रास्ते से कैसे वापस आना है। बाहर के संसारिक विचारों को छोड़कर अंतर्मुखी कैसे होना है। मन में फिर जो विचार चल रहे हैं उनको शांत कैसे करना है, वो सच्चा गुरु ही बता सकता है। पूर्ण गुरु बता सकता है, जो खुद उस अवस्था को पार कर चुका हो। वही बता सकता है कि कहाँ कहाँ रुकावटें आने वाली और उन रुकावटों से कैसे पीछे हटना है। हे मन, सतगुरु की सेवा ही सार तत्व है। इसी से प्रभु दयालु होता है। अतः उसे एक क्षण भर के लिए भी मन से विस्मृत ना करो। सच्चे गुरु के विचारों को, उपदेशों को, सच्चे गुरु को मन से विस्मृत ना करो, क्योंकि उसी से ही फिर प्रभु दयालु होता है। रहाओ, गुण गोविंद नित गाविए, अवगुण कट्टन हार। अवगुणों को दूर करने वाले प्रभु का सदैव गुणगान किया जाना चाहिए। उसके गुणों का अनुवाद करना चाहिए, गुणगान करना और फिर उसको समझना, फिर समझ कर गुणगान करना। फिर जो आप लाइन कहेंगे ना, जो भी आप शब्द पढ़ रहे हैं, आप कोई भी शब्द पढ़ रहे हैं, है ना। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक गाना गा रहे हैं, कई बार वैसे ही हम गाना गाते चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। अभी ठीक है, गाना चल रहा है, हम गा रहे हैं, ध्यान कहीं और है। कई बार ऐसा होता है कि गाने, वही गाना हम अगर ध्यान से सुने, सारे चारों तरफ से ध्यान हटाकर अगर हमें सुनने बैठ जाएं, तो हमारे भाव ऐसे उभर कर बाहर आते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर किसी की याद आ गई तो आंसू बहते चले जाएंगे, अगर कोई खुशी याद आ गई तो झूमते चले जाएं। होता है ना ऐसे। ऐसे ही शब्द है, ऐसे ही भजन है। प्रभु का गुणगान, कीर्तन क्या है? कीर्ति का गायन करना। अगर उस गायन में मन भी लग जाए, फिर एक तो वैसे ही है कि आप ताल बज रही है और आप गा रहे हैं, झूम रहे हैं। एक आप उसको समझ कर फिर गा रहे हैं, अंतर अंतर मन से गा रहे हैं, फिर जो झूम रहे हैं, उसका मजा ही अलग है। उसका फिर उसका क्या कहते हैं हम, उसका फल भी अलग ही। फिर आप उस परमात्मा से जुड़ गए। तो अवगुणों को दूर करने वाले प्रभु का सदैव गुणगान, गुणों का अनुवाद करना चाहिए। माया के अनेकों विस्तारों को दोबारा पढ़ते हैं। गुण गोविंद नित गाविए, अवगण कट्टन हार। वो अवगुणों को दूर करने वाला है। बिन हर नाम न सुख कोई, कर डिठे विस्तार। माया के अनेकों विस्तार देख लिए गए हैं। जितने भी विस्तार हैं, हमने उनको अच्छी तरह से देख लिया है। माया के किसी भी माया के जो गुण है, किसी भी एक गुण को आप उठाकर देख लो, उसका विस्तार हम जानते हैं। आप क्रोध को उठाकर देख लो, आप मोह को विचार कर देख लो। मोह की कीचड़ ऐसा है, ऐसी दलदल है वो, जिसमें पैर फंसता ही चला जाता है, आप बाहर निकल ही नहीं सकते। उसका विस्तार हम जानते हैं, उसका रूप हम जानते हैं। कितना भयानक रूप है मोह का।
उस मोह में हम अच्छा बुरा सब भूल जाते हैं। उस मोह के कारण ही हम कत्लेआम कर देते हैं कई बार, दूसरों का शोषण करते हैं। ऐसे ही हर हर विकार को उठाकर देख लो, उसको विचार कर देख लो। उसका विस्तार हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। माया के अनेकों विस्तार देख लिए गए हैं। क्या समझ आया फिर? उस एक प्रभु नाम के बिना सुख प्राप्त नहीं होता। जो आंतरिक सुख है वो प्रभु नाम से ही प्राप्त होता है, वो अन्य किसी और चीज से प्राप्त नहीं हो सकता। सहजे सिफती रतिया भवजल उतरे पाँव। जो व्यक्ति सहज भाव से ही उसके गुणगान में लीन है, वह संसार रूपी समुद्र से पार उतर जाता है। सहज भाव से, जिस भाव की हम बात कर रहे हैं, ऊपर कर रहे थे ना, कि आप सुन रहे हैं और सुनते सुनते ही उसको विचार रहे हैं, उसको मन को स्थिर करके सुन रहे हैं, वो सहजता से। उसमें किसी हठ की जरूरत नहीं। हमने ऐसा नहीं किया कि हम एक टांग पर खड़े होकर सुनेंगे तभी बात बनेगी। वो आप कहीं भी कुछ काम करते हुए भी, दुकान पर बैठे हुए भी, घर में काम करते हुए भी, राह चलते हुए भी उस प्रभु में मन जुड़ सकता है। आप उस भाव में आ जाते हैं। हाथ अपना हिसाब से काम कर रहे हैं, वो मैकेनिकल काम है, हाथों को अपनी आदत होती है ना। आप ना भी ध्यान दो तो हाथ अपना काम करते हैं, जो रूटीन में आप काम कर रहे हैं वो काम हो ही हो रहा है। लेकिन मन अब परमात्मा में जुड़ गया, सहजता से जुड़ गया, आसानी से, सहजता से। उसके लिए हमें कहीं मौन धारण नहीं करना पड़ा, आंतरिक मौन अपने आप आ गया, विचार आने बंद हो गए। वो मौन सच्चा मौन है, फिर वो सहजता से आता है, धीरे धीरे आता है। आप कहो कि आज मैं मेडिटेशन करने बैठा, तो आज मैं नाम जाप करने बैठा, आज मैंने इतनी माला कर ली है तो मन स्थिर हो जाएगा, नहीं हो सकता। आप हठ से उसको रोक लोगे, क्या सारा दिन मुझे कुछ नहीं खाना, हम व्रत करते हैं ना, अपने मन को रोक कर रखते हैं। लेकिन आप 7 दिन व्रत कर लो, तब तक जीभ की चंचलता क्या क्या आपको स्वाद दिलाती है, मुंह में पानी कैसे कैसे आता है। वो हठ है, उससे बात नहीं बनती। हाँ, उससे बात बनेगी अगर आपने, वो हमें संयम सिखाता है कि अपने आप को रोकना कैसे है, वो हमें वो सिखाता है। लेकिन उस चीज का हम फायदा तो उठाएं, फिर मन को रोकें तो सही, वो हम नहीं कर पाते। तो उसका असली असली जो मतलब है वो नहीं हम प्राप्त कर सकते। व्रत कर रहे हैं हम, व्रत का असली कारण सोच कर देखो कि क्यों ये व्रत बनाए गए। व्रत इसलिए बनाए गए कि हम संयम में रहें। उसके कई कारण थे। संयम में रहना सीखे हम अपने आप को रोकना सीख सके। दूसरा कि आज के दिन हम खाना नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। आज का दिन हमने परमात्मा को दिया। हम सारा दिन खाने पकाने के झंझटों से दूर, जो भी रूखा सूखा मिलेगा, कच्चे फल मिलेंगे, हम उसी से गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम सारा दिन परमात्मा को अर्पण करेंगे। क्या आजकल ऐसा हो रहा है? सारे दिन में रूटीन में तो वैसे टाइम मिल जाए, लेकिन जिस दिन व्रत है उस दिन तो हमारे खाने पकाने ही नहीं खत्म होते। तो फिर वो बात कहाँ से बनेगी? तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, जो व्यक्ति सहज भाव से ही उसके गुणगान में लीन है, काम हाथ कर रहे हैं, मन परमात्मा में लीन है, वह संसार रूपी समुद्र से पार उतर जाता है। सहजे सिफती रतिया भवजल उतरे पार। तीरथ वरत लख संजमा
पाइये साधु धूल। संत पुरुषों की चरण धूलि में ही लाखों तीर्थ व्रत और संयम प्राप्त होते हैं। संत पुरुषों की चरण धूलि मीन्स आपको झुकना है, अपने अहंकार को साइड पर रखना है। चरणों की धूल सबसे नीचे है ना। चरणों की धूल बनने के लिए आपको उतना नीवा होना पड़ेगा, उतना विनम्र होना पड़ेगा, उतना आपा अहंकार छोड़ना पड़ेगा। फिर जो गुरु जो कहे वो सत्य वचन है। अपना आपा तो कुछ रहा ही नहीं, मेरा मुझ में तो कुछ रहा ही नहीं, वो अवस्था आ जाए। चरणों की धूलि में लाखों तीर्थ व्रत और संयम प्राप्त हो जाते हैं। अगर हमने अहंकार छोड़कर चरणों की धूल बन गए तो मन के विकार अपने आप छूटते चले जाएंगे। समझो आपका तीर्थ हो गया। वही व्रत व्रत हम इसीलिए करते हैं, हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। वो व्रत का फल हमें मिल जाएगा, संयम प्राप्त हो जाएगा। लोक कमावे किस ते, जा वेख्य सदा हदूर। थान थनंतर रव रहया, प्रभ मेरा भरपूर। हे मन, तू किससे छिप कर को कर्म करता है? लोक कमावे किसते, तू किससे लुका छुपी का खेल कर रहा है? तू किससे छुप कर को कर्म करता है? जा वेखे सदा हदूर, हदूर वह प्रभु तो सदैव तेरे आस पास ही है। तेरे आस पास भी है, तेरे अंदर भी है, तेरे अंदर भी हर कण में है, हर सेल में है, हर कोशिका में है। वो सदैव तेरे पास है। तू लाखों कर्म, लाखों दरवाजे बंद करके अंदर किसी अंधेर गुफा में भी कर्म करेगा ना, तो भी तू उससे कैसे छुपाएगा जिस जो तेरे अंदर बैठा है। वो सदैव तेरे आस पास ही है। वो तो थान थनंतर रव रहे प्रभु मेरा भरपूर। मेरा प्रभु तो ऐसा है जो सभी स्थानों पर बसा हुआ है, रमण कर रहा और पूर्ण रूप से बसा हुआ है। जो हम कह रहे हैं ना कि हमारी बॉडी की एक एक कोशिका, एक एक सेल में वो समाया हुआ है, तो वो तो भरपूर रूप से है। उससे कहां से छुपा कर तुम कुछ कर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते। सच बात साही अमर सच, सच्चे सच्चा थान। वह सत्य रूपी सम्राट है जिसका हुक्म सच्चा है। वो वो खुद भी सत्य रूप है और उसका हुक्म भी सच्चा है। उसका न्याय धर्म का न्याय। वो किसी से पक्षपात नहीं करता, वो किसी की सलाह मशवरा नहीं लेता। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिलेगा। जब बैलेंस शीट तैयार होगी कर्मों की, फिर जिसके जैसे कर्म उसको वैसा ही फल मिलता जाएगा। हम नहीं जानते वहां राजा और भिखारी एक साथ ही खड़े हों, क्योंकि सबके कर्मों का लेखा जोखा होना है। उसका हुक्म सच्चा है। वह सत्य रूपी सम्राट है जिसका हुक्म सच्चा है, जिसकी पातशाही है, जो पवित्रता का शाह है, पातशाह है, जिसका स्थान भी सच्चा है। सच पातशाही अमर सच, अमर मृत्यु से परे है, वो सदैव सत्य है, उसका विनाश नहीं हो सकता। सच्चे सच्चा थान, उसका दरबार भी सच्चा है, स्थान भी सच्चा है। सच्ची कुदरत धारियन, सच सिर जियोन जहान।
उस सत्य रूपी प्रभु ने नित्य बने रहने वाली प्रकृति को भी धारण कर रखा है। इस जगत का भी उसी परम सत्य ने सृजन किया है। नानक जपिए सच नाम, हऊँ सदा सदा कुर्बान। हे नानक, सत्य नाम का ही स्मरण करना चाहिए। मैं उस सत्य पर सदैव बलिहारी जाता हूँ। नानक जपिए सच नाम, हऊँ सदा सदा कुर्बान।